यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 और 2 दिसंबर को 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर जा रहे हैं, जहां पे कई सारे उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे। उनके दौरे के साथ में उद्योग मंत्री सतीश महाना भी जाएंगे, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, क्या कुछ रहेगा बॉम्बे दौरे में, क्योंकि महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, खासतौर से उद्योगपतियों से जो बातचीत होगी? देखिए, आज देश का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंडस्ट्रियलिस्ट उत्तर प्रदेश को एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन मान रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, उसका कंज्यूमर मार्केट, जिसमें जीएसटी लागू हो गया वो। दूसरा कारण ये है कि आज हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार की एक सुरक्षा चाहिए, संसाधन चाहिए, सहयोग चाहिए, समन्वय चाहिए, वो सारे का सारा आज उपलब्ध है। अभी नगर निगम लखनऊ ने बॉन्ड, पब्लिक बॉन्ड फ्लोट किए थे, जो कई गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया। उनके लिस्टमेंट का काम 2 तारीख को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सवेरे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। उसके साथ ही जिस समय मुंबई जाएंगे तो हर एक अवसर को एक सकारात्मक रूप में लेकर वहाँ के जो बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो यूपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ भी, और जो यूपी में आगे भविष्य में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर उनसे बातचीत हो सकती है, उस निमित्त मुख्यमंत्री जी की कई बैठकें कई इंडस्ट्रीज के साथ, कई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ निर्धारित हैं। अगर बात करें तो पहले भी जब यूपी में इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था तो कई सारे विपक्षी ये कह रहे हैं कि अभी वही इन्वेस्टमेंट नहीं आया हुआ है। अब विपक्षियों को जिस समय हम सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद ग्राउंड ब्रेकिंग करते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है कि भूमि पूजन करना, कि इन इंडस्ट्रीज के ऊपर काम शुरू है, उनको निमंत्रण देते हैं, वो आते नहीं। दूसरा, हम ग्राउंड ब्रेकिंग करते हैं तो उस समय कहते हैं कि पहले वाला जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करी थी उन सबकी जो स्टेटस है, उनके होर्डिंग्स लगाएंगे, उनके फोटो लगाएंगे, उन सबका दिखाएंगे, तो उसको भी देखने नहीं आते। जिनके ज़माने में इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय नहीं होता था, मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट भी नहीं माना जाता और इंडस्ट्रीज के लोग चर्चा भी नहीं करते थे। आज सबसे हॉट टॉपिक है। कम से कम इसी विधान परिषद के इस समय सत्र चल रहा था तो एक विपक्ष के माननीय सदस्य ने मुझसे पूछा कि कुछ इंडस्ट्रीज उनके पास आ रहे हैं, उनको ज़मीन नहीं मिल पा रही। तो मैंने कहा कम से कम विपक्ष के पास भी वो इंडस्ट्रीज ज़मीन लेने के लिए पहुंच नहीं पा रहे, तो सत्ता पक्ष के पास भी नहीं पहुंचते। इससे प्रमाणित होता है, और प्रमाणित की किसी को ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ ग्राउंड के ऊपर है। जिस समय ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 12वें स्थान से दूसरी रैंक पर आए हैं, तो उनको वो भी शायद दिखाई नहीं पड़ा। वो तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने सर्वे नहीं कराया था ना, वो तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिस प्रकार से जो मानक है उसके अनुरूप होता है। तो उनको जब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा तो उनको बहुत दिखाने की आवश्यकता भी हम नहीं महसूस कर रहे। जनता को दिखाई देना चाहिए और जनता का जो विश्वास है वो पूरा होना चाहिए। आज उस जनता को दिखाई पड़ रहा है कि चारों तरफ एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़ रही है। कोरोना क्राइसिस में भी जितना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया, शायद देश के अन्य किसी राज्य में नहीं आया। सर, अगर बात करें तो बॉम्बे दौरे में कौन कौन से प्रमुख उद्योगपति या उद्योग घराने हो सकते हैं जिनसे मुलाकात होगी? हम उससे संबंधित डिफेंस इक्विपमेंट से, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित बहुत सारे लोग होंगे। बाबा कल्याणी हैं, वो भी हो सकते हैं, हमारे कुमार मंगलम बिरला साहब से भी हो सकते हैं, टाटा के जो चेयरपर्सन हैं वो भी हो सकते हैं। तो कई लोगों के साथ बातचीत है और समन्वय है। काफ़ी बड़ी संख्या में कुछ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भी मिलेंगी और कुछ महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज भी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे। सर, एक सवाल इससे इतर है। सर, प्रदेश में अगर आज बात करें तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब उनसे लफ्ज़ जिहाद कानून के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा जब हमारी सत्ता आएगी तो इसको हम खत्म करेंगे। उन्होंने तो सारी समस्या बनाई हुई है, उनको खत्म क्या करेंगे? ये जो चल रहा है वो उन्हीं का दिया होता है। ये व्यक्ति अगर धोखे से अपनी पहचान छुपाकर किसी के इमोशंस के साथ खेलने की बात करता है, अपना नाम छुपाकर, अपना धर्म छुपाकर, ये तो अन्याय है। अन्याय के साथ क्राइम भी है और ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त सजा होनी चाहिए। उन्हीं के द्वारा तो ये प्रायोजित है जो वो कह रहे खत्म करे दे। इसका मतलब उसके समर्थन में उनको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी लड़की के साथ अपने धर्म छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर, अपना नाम छुपाकर, अपनी जाति छुपाकर किसी भी प्रकार का कोई धोखाधड़ी करें। तो ये उनको नहीं समझ में आता कि ये गलत है। क्या वो गलत तो करने का हमेशा पक्ष में रहे हैं, उस गलत को सही करने का काम हम कर रहे हैं ये कानून ला के। अरे, एक आखिरी सवाल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई सारे किसान दिल्ली आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है किसान नाराज है नए कृषि बिल से। किस तरीके से प्रदेश सरकार, आप लोगों की सरकार समझाए? नए कृषि बिल से कोई नाराज नहीं है। देखिए, किसान नाराज नहीं है, कुछ राजनीतिक दल इसका अनावश्यक प्रचार कर रहे हैं
किसान को क्या परेशानी है? किसान को जिस समय भारत सरकार ने एमएसपी का रेट भी बढ़ा दिया, एमएसपी की उन्होंने गारंटी दी कि एमएसपी किसी भी प्रकार से कम नहीं करेंगे। अभी जो उत्तर प्रदेश का किसान था, अगर कोई अपनी उपज लेकर वो अगर मंडी के अलावा किसी दूसरे रास्ते के ऊपर दिखाई पड़ जाता था, तो वहाँ लोग उसको, जो अधिकारी हैं मंडी समिति के लोग हैं, उसको घेर लेते थे कि कहाँ जा रहे हो। वो अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र नहीं था, आज वो अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र है। जो मंडियों का टैक्स लगता था 2.5%, उसको कम करके 1% कम कर दिया गया कि मंडी में भी जायज़ बेच सकता है, बाहर भी किसान अपनी उपज को बेच सकता है। इसमें क्या गलत कर दिया? और इस बात के लिए भी कहा गया कि अगर इंडस्ट्रीज आएंगी, इंडस्ट्री के साथ अगर किसान का कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी प्रकार का, तो वो किसान के हित में होगा, और किसान जब चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है। अगर उसको लगता है कि उसकी जो उपज का दाम बाजार में उससे ज़्यादा मिल रहा है जिससे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसको छोड़ सकता है, लेकिन इंडस्ट्रीज उसको तोड़ नहीं सकता। ये तो किसान के हित में है। ये जो कानून लाए है भारत सरकार, वो किसानों के हित में है। और उत्तर प्रदेश का किसान अभी तक तो कोई आंदोलन नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी ये जो पंजाब की तरफ से हवा चली है, तो थोड़ा किसान उनके समर्थन में वहाँ हो सकता है, जा रहे हैं अपनी बात करने के लिए। लेकिन देश का किसान पंजाब के में ये आंदोलन ही सिर्फ उग्र दिखाई पड़ रहा है। बाकी देश में कहीं भी किसान आंदोलित नहीं है, किसान इसका स्वागत कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री सतीश महाना, जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बॉम्बे दौरे पर जाएंगे तो कई सारे उद्योगपतियों से उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर बातचीत होगी और उत्तर प्रदेश में निवेश के रास्ते खोलने के लिए कवायद शुरू होगी। कैमरा वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।